देखिए 12 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्तों की ईंट होने की प्रायिकता क्या है? देखिए 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, तो एक पत्ता खो जाता है तो अब क्या किया जाता है, यानी 51 पत्ते बच गए, उसमें से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो खोया हुआ वाला पत्ता ईंट का हो भी सकता है और या कोई दूसरा भी पत्ता हो सकता है, या दोनों लेके चलना होगा ना जी। ठीक है, तो खो गए पत्ते की ईंट की होने की प्रायिकता हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, अच्छा तो यानी कि जो 2 पत्ता निकाले वो दोनों के दोनों ईंट होने की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, माना E1 और E2 घटनाएं क्रमशः क्या सूचित करते हैं, तो ईंट का पत्ता खोना है, ईंट का पत्ता खो जाना। अच्छा, और E2 जो है ईंट का पत्ता नहीं खोना, ईंट का पत्ता नहीं खोना है। ये 2 घटनाएं हम लोग ऐसा को प्रदर्शित करता है, ये हम लोग ऐसा यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक और घटना ए मान लेते हैं। ए घटना क्या मान लेते हैं कि 2 जो निकाले जा रहे पत्ते वो ईंट के हैं, क्योंकि उसी की ना प्रायिकता हमें निकालनी है। पत्ता निकाला जा रहा है जो ईंट के पत्ते हैं, तो 2 ईंट का पत्ता होना, ये हम लोग इसे मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं E1 की प्रायिकता। E1 की प्रायिकता कहने का मतलब यह हुआ कि ईंट का पत्ता खो जाना है ना, ईंट का पत्ता खो जाना। तो ईंट के पत्तों की अगर बात करें तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं, टोटल आपके पत्ते ईंट के 13 होते हैं। तो 13 और बटा में 52, 1/4। ईंट का पत्ता नहीं खोना, यानी कि और कोई पत्ता खोया होगा, और कोई पत्ता कितने होंगे, ईंट का छाड़ दोगे तो 39 पत्ते ना हो जाएंगे, तो 39/52 यानी 3/4 इसकी यहां से प्रायिकता होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं A/E1, यानी कहने का मतलब कि 2 पत्ता ईंट का जो है, 2 पत्ता जो ईंट का है उसकी प्रायिकता हम लोग निकाल रहे हैं जबकि ईंट का पत्ता खो जाता है। हम लोग जो पत्ता निकालने वाले हैं वो 2 पत्ता ईंट का है, जबकि ईंट का पत्ता एक खो जाता है, एक ही ना पत्ता खोया है। A/E1 का मतलब वही ना है जी कि 2 पत्ते निकालेंगे वो दोनों के दोनों ईंट के निकलेंगे, जबकि यहाँ कंडीशन दिया है A/E1। E1 क्या घटना है, तो E1 घटना है ईंट का पत्ता खोना, तो ईंट का एक पत्ता खो जाता है तब, यानी कि ईंट के कितने पत्ते बचेंगे, जब एक पत्ता खो जाएगा तो 12 पत्ते बचेंगे, तो 12C2, 12 पत्तों में से 2 को चुनने का तरीका 12C2, और बटा में आपके अगर बात करें कि ईंट का पत्ता जब खो जाएगा तो कितने पत्ते बचेंगे, 51, तो बटा में हो जाएगा 51C2, ऐसे ना लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और इंटू में 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल। नीचे इसी तरह से 51 का फैक्टोरियल बाई में 2 का फैक्टोरियल और इंटू में 51 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये 2 के फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट देते हैं। 12 का फैक्टोरियल बटा में 10 का फैक्टोरियल और गुना में या 49 का फैक्टोरियल और बटा में 51 का फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं, 12 गुना 11 गुना 10 का फैक्टोरियल और बटा में 10 का फैक्टोरियल। ऊपर है 49 का फैक्टोरियल और नीचे देखिए क्या है, 51 गुना 50 गुना 49 का फैक्टोरियल। ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, है कि नहीं। और क्या कट जाएगा यहाँ पर, तो और इसको काट सकते हैं
ये 12 है यहाँ, यहाँ 51, 3 से काट देते हैं, 3 चौका 12 और 17 तिया 51, इसको 2 से 2 बार में और यहाँ 50 को 25 बार में, यानी कि आ जाएगा ऊपर 22 और नीचे आ जाएगा 17 में 25 से गुना कर देंगे तो 425। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं दूसरा हम लोग लेते हैं a/e2, यानी कहने का मतलब कि दो पत्ता जो निकाला जा रहा है, दो पत्ता ईंट का पत्ता है, लेकिन जो पत्ता खोया है वो ईंट का नहीं खोया है ना। ईटू आप देख रहे हैं ना कि ईटू का पत्ता नहीं खोने के, है ना जी, ईंट का पत्ता नहीं खोया है, और जो पत्ता निकाला जाए दोनों ईंट का है। तो ईंट का पत्ता नहीं खोया है, यानी 13 पत्ते हैं और 13 में से कोई भी 2 आप निकाल सकते हैं, यानी 13C2। अच्छा, और जब ईंट का पत्ता नहीं खोया, कोई एक पत्ता दूसरा खोया होगा, तो दूसरा कोई खोया होगा तो फिर भी तो आपका 51 ही ना पत्ते बचेंगे, तो 51C2 यही ना हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 13 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल इंटू में 13 माइनस 2 का फैक्टोरियल बटा में नीचे 51 का फैक्टोरियल बटा में क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल इंटू में 51 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल काट देते हैं। 13 का फैक्टोरियल बटा में आपका 11 का फैक्टोरियल और गुना में ये ऊपर चला जाएगा 49 का फैक्टोरियल और बटा में आपका 51 का फैक्टोरियल। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 13 है ना जी, तो इसको क्या करते हैं, 13 गुना 12 गुना 11 का फैक्टोरियल और बटा में आपका 11 का फैक्टोरियल, 49 का फैक्टोरियल और नीचे हम लोग इसे कर देते हैं 51 गुना 50 गुना 49 का फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। चलिए 12 है ना, इसको काटते हैं 3 से 4 बार में और इसको 17 बार में, 2 से काटते से 2 बार में और इसे 25 बार में, तो ऊपर हो जाएगा आपका 26 और नीचे आपका ये आ जाएगा 425। हमें प्रायिकता निकालना है कि खो गए पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता। खोया हुआ ईंट का हो तो इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, हमें निकालना है खोया हुआ पत्ता ईंट का हो, यानी कि E1 और बाई में A, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता और बटा में आपका हो जाएगा E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता और प्लस E2 की प्रायिकता इंटू में A/E2 की प्रायिकता। चलिए E1 की प्रायिकता क्या है, तो E1 की प्रायिकता जो है आपके पास, E1 जो घटना थी उसकी प्रायिकता कितनी आई थी ऊपर, देख लेते हैं, 1/4 थी और E2 की प्रायिकता 3/4। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मान रखते हैं 1/4 गुना, अच्छा A/E1 की प्रायिकता अभी निकाले थे 22/425, नीचे आप रखते हैं 1/4 गुना में 22/425 प्लस 3/E2 की प्रायिकता और A/E2 की प्रायिकता है 26/425। तो यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं ऊपर नीचे से 1/425, ठीक है, और 1/4 भी, 1/4 गुना में 1/425, तो यहाँ 22 बच जाएगा, यहाँ 22 बच जाएगा ना जी, समझे ना। और यहाँ हो जाएगा 3 गुना में 26, 3 गुना में 26, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए तो ये देखो 1/4 से 1/4, 425 से 425, तो ऊपर आपका आ गया 22 और नीचे हो गया 22 और प्लस का इसमें गुना कर देते हैं तो यहाँ पर 78 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 22 और बटा में इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो काट देंगे ये 11 और नीचे आपका 50, यानी कि प्रायिकता निकल के आ गई 11/50। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे
3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।